ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 12 अक्टूबर 2024। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मा शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मा शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। समय के अनुसार दुनिया में ड्रामा के अनुसार जो चल रहा है उसको ही भगवान आधार लेते हुए ईश्वरीय ज्ञान बच्चों को सिखाना चाहते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है और स्पिरिचुअलिटी में क्या चलता है, उसमें और इसमें कितना अंतर है, उसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ये भगवान हमको कहना चाहते हैं। अब सभी जानते हैं वर्तमान समय में भगवान का दो काम चल रहा है, एक स्थापना, दूसरा विनाश, है ना। तो विनाश कैसे चलता है? स्पेशली जो स्थूल दुनिया का जो विनाश है बॉम्ब्स द्वारा, युद्ध द्वारा चल रहा है। मिसाइल्स, रॉकेट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर जा रहा है। जाकर उसमें जो जितना भी कैपेसिटी है, कितना रेंज है, कितना स्पीड है, यहां से वो निकलने के बाद वहां जाकर स्पॉट पक्का कहां भेजना है, एग्जैक्टली साइंस की रिसर्च द्वारा वहां ही जाकर पहुंचता है, वहां ही गिरता है। गिर के वहां बिल्डिंग डैमेज होता है, जगह खराब होता है, लोग मर जाते हैं और पेशेंट बनते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां दुख दर्द ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे विनाश चल रहा है और युद्ध भी एक कंट्री से दूसरे के ऊपर चल रहा है, स्पेशली इसराइल, ईरान, लेबनान, इसके ऊपर चल रहा है। इस बीच में एक नया एक टेक्नोलॉजी आया है साइंस द्वारा। समझ लीजिए कोई कंट्री वाले ने आपके ऊपर एक मिसाइल लॉन्च किया, माना भेज दिया। आपका वो एरिया में आते ही आपको पता चलेगा कि उन्होंने भेजा है। तो वो आकर आपके कंट्री में पहुंचने के पहले ही आप अपने साधन द्वारा उसको वहां ही एयर में ही उसको न्यूट्रल कर सकते, न्यूट्रल कर सकते। इवन आपने महाभारत में भी देखा होगा, बी आर चोपड़ा जी का जो महाभारत हम देखते थे, हम जब छोटे मन में थे, एक ने बाण छोड़ा, समझ लीजिएगा, वहां से द्रोणाचार्य ने बाण छोड़ा, वो दिखाते हैं एयर में, वो आ रहा है, फास्ट में आ रहा है, ठीक है। यहां से अर्जुन एक बाण छोड़ेगा, बीच में एयर में क्या होगा, वो दोनों मिलेंगे, तो जिसका पावर ज्यादा है ना वहां वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। वो हमने देखा है टीवी में। ऐसी ही ऐसे एक टेक्नोलॉजी आज साइंस में आया है। कोई देश वाले रॉकेट भेजते हैं, एयर में ही उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ताकि आपके कंट्री में आकर वो अपना डैमेज ना करे। ये तो साइंस का इन्वेंशन है। अभी बच्चे पूछते हैं, बाबा साइलेंस का इन्वेंशन क्या है? साइलेंस तो उससे भी स्ट्रांग है ना। ओके, वो तो विनाश के लिए वो प्लान कर रहे हैं, हम स्थापना के लिए करते हैं। हमको भी मिसाइल भेजना है, हमको भी रॉकेट भेजना है, वहां साइलेंस की बॉम्ब डालना है हमको।
तो क्या करें, उसके लिए क्या करें? तो बाबा कहता है बच्चे देखो, साइंस में इस विनाश के साधन को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिसर्च आया है, लेकिन आत्मा मन द्वारा जो संकल्प भेजती है, वाइब्रेशन भेजती है, उसको रोकने के लिए साइंस के पास कोई भी साधन नहीं है। नहीं है, साइंस के साधन नहीं है। तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, तो क्या करना है? साइलेंस, शांत में रहकर अपना एक वायुमंडल रेडी करो। वायुमंडल रेडी करो, एक पावरफुल वायुमंडल रेडी करने से क्या होता है जानते हो? आप उनको संकल्प भेजने का जरूरत नहीं है कि वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, उनका नेगेटिव संकल्प मेरे पास न आए, उस गुस्से का संकल्प मेरे पास न आए, इसके लिए आपको संकल्प भेजने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन बुद्धि को शांत रखो। तो उनका जो नेगेटिव संकल्प आता है, आपकी ओरा को टच होता है, आपको कुछ नहीं होता। जैसे घर से बाहर निकले हो, ठंडी का मौसम है, जर्किन पहन लिया है, ठंडी हवा आएगा, जर्किन तक टच होगा, अंदर के आपके शरीर और चमड़ी को कुछ भी नहीं होगा। वो ठंडी जाने के लिए अपने शरीर द्वारा आग निकालने का कोई जरूरत नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन करो। इससे वो जो बेचते हैं ना, शांति का वाइब्रेशन में टच होने से वो शांत हो जाएगा, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो भी आत्मा द्वारा, संकल्प द्वारा आपको नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, नेगेटिव संकल्प आ रहा है, इसके कारण स्पेशली आपको योग में, कनेक्शन में मुश्किल हो रहा है, योग नहीं लग रहा है, बार बार वो आत्मा आपको याद आ रही है, भले लौकिक रिलेटिव हो, अलौकिक हो, ऑफिस वाला हो, हुएवर इट में भी, किन द्वारा आ रहा आपको पता नहीं चलता है, लेकिन डिस्टर्ब तो जरूर होता है। बाबा के साथ योग लगता नहीं है, कर्मों में सफलता होती नहीं है। तो उस समय उनके प्रति संकल्प करने के बदले साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। इस द्वारा बाबा क्या कहते हैं, इतना साइलेंस शक्ति बढ़ जाएगा बच्चे, जैसे वो रॉकेट जाकर वहां विश्व का विनाश करता है ना, आपके ये साइलेंस की शक्ति ऐसे फैलेगा, शांति का बॉम्ब लेकर जाएगा और सारे विश्व का वातावरण शांत करेगा। साथ में अपना कोई पहचान वाले आत्मा, अपना ही परिवार वाले में आत्मा, उनको कोई वाइब्रेशन आपको भेजना है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यू है, किसी को अशांति है, या किसी को आप मन द्वारा ईश्वरीय संदेश देना चाहते हो वाइब्रेशन द्वारा, यस यू कैन, उनको भेज सकते हो। कैसे? यहाँ ही बैठकर शांत स्थिति में रहो, संकल्प करो बाबा अभी उस आत्मा को शक्ति जाना है, शांत रहो। ये भी करने का जरूरत नहीं है मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, किरणें जा रहे, उस आत्मा तक जाकर पहुंच रहा है, ब्रकुटी में जा रहा है, किरणें जाकर पहुंच रहे, वो रिसीव कर रहे हैं, ये करने का भी जरूरत नहीं है। अपने मन बुद्धि को शांत रखो। हाँ, शांत माना ये नहीं है कि नींद कर जाओ, ये नहीं, दैट इज नॉट शांत। क्या शांति है? जो आपने बाबा को कहा, बाबा उस आत्मा तक भगवान का संदेश जाकर पहुंचना चाहिए, तो बाबा आप आत्मा को और मन बुद्धि को यूज करेगा, वो एनर्जी पास होगी, उस शांति का एहसास आपको होने लगेगा। जैसे एक बकेट में गर्म पानी डालेंगे तो बकेट गर्म होगा ना, जूस डालेंगे तो ठंडा होगा ना। तो आपका मन बुद्धि को यूज हो रहा है, बाबा कर रहा है, तो शांति का एहसास होता है। कहां जाकर पहुंच रहा है, कैसे बाबा भेज रहा है, वो चिंता आप मत करना, वो मैं देख लेता हूं। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मिक शक्ति को उड़ाओ। जितना साइलेंस में रहते हो उतना मन बुद्धि लई तो उड़ता ही रहता है।
उतना उड़ता है। जैसे कि जितना फ्लाइट ऊपर होता है ना, उतना नीचे का जो साधन सभी छोटे 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 दिखते हैं। ठीक है। तो जितना आपका मन ऊपर जाता है, आपके मन द्वारा निकला हुआ साइलेंस की वाइब्रेशन विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनता है। तो बाबा का कहने का भाव है, समय के अनुसार एक आत्मा को ज्ञान देना, ग्रुपों में ज्ञान देना। अभी समय बीत गया बच्ची, एक को मर्डर करना बीत गया, अभी मिसाइल का युग आ गया है, रॉकेट का युग आ गया है। एक डाल दिया तो गांव का गांव ही चला जाता है ना। तो इसी साइलेंस में रहो, गांव के गांव को ही शांति का एहसास होने लगेगा। भले ये भगवान द्वारा हुआ है, उनको पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो सिचुएशन में जो उस वायुमंडल में आई हुई आत्मा को शांति का एहसास होगा और उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इवन आपने भी देखा होगा, जब कभी आप भगवान को कुछ क्वेश्चन पूछते हो, समस्याओं को पूछते हो, बाबा ऐसा है क्या करे, मन को शांत रखने से बाबा का समाधान मिल जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट डे जब मुरली सुनते हो, सुनने के लिए जाते हो, पढ़ते हो, मन शांत रहेगा, उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये कारण है, ये निवारण है। बहुत सारे आत्माओं का एक्सपीरियंस है। भाई जी हमको लग रहा है कि हर रोज बाबा मुरली मेरे लिए ही कह रहा है, भाई जो भी संकल्प करता हूं उसका ही आंसर मुझे मिल जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, हिंदी मुरली ही पढ़िएगा। आगे बढ़ते बढ़ते डायरेक्ट बाबा के साथ उस इशारे को ले सकते हो। तो ऐसे बाबा कहते जितना मन को शांत करते हो ना, इतना सेवा बढ़ता जाएगा। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। अभी हमने बात किया ना, साइंस का साधन आ गया, बीच में क्या कर दिया, आने का डायरेक्शन वहां कट कर दिया, पकड़ भी सकते हैं उसको। लेकिन आत्मा के गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है, न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती। आत्मा से निकला हुआ गुस्सा हो, शांति हो, नेगेटिव संकल्प हो, अभिमान का हो, एक सेकंड में जाकर पहुंच जाए। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा भी होता है, हाँ अभी इनका फोन आ गया तो अच्छा होता, तो तुरंत फोन आ जाता है। रिसेंट एक दो दिन पहले मुझे संकल्प आया था, एक नया आत्मा, आत्मा माना हमारे ग्रुप में नया थी, तो वो बीच में क्लास के टाइम पर ज्वाइन हुई थी। उसके बाद क्लास के बाद हमारा एक दूसरा पर्सनल ईश्वरीय कार्य का प्रोग्राम चल रहा था। तब एक्चुअली वो हमारे ग्रुप में टाइम तो आया नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम प्रोग्राम होता है करके। मेरे संकल्प में आया कि वो आत्मा भी ज्वाइन हो जाएगी तो अच्छा रहता है करके। संकल्प कंप्लीट होते ही वो आत्मा ज्वाइन हो गई। वो एक्चुअली प्री प्लान नहीं था और कुछ उनको टाइम भी नहीं दिया था ज्वाइन हो जाइए करके, तुरंत ज्वाइन हो गई। तो देखा कितना पावरफुल संकल्प है। कभी कभी मैं जूम में भी देखता हूँ कि आज ये आत्मा आई नहीं योग में, तुरंत वो आत्मा आ जाती है। तो जैसे संकल्प करते हो तुरंत वो साकार हो जाता है। माना उस संकल्प को आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, कैच कर सकते हो, लेकिन आपका मन बुद्धि शांत रहना बहुत जरूरी है। अब जानते हो ना, एक गिलास है, गिलास में पानी है, उसमें क्लीन पानी है, गिलास भी क्लीन है, आपका आंख भी क्लीन है, उस छोटा सा एक सैंड का एक पार्टिकल भी क्लियरली दिखाई देता है आपको, क्लियरली। लेकिन आपका आंख ठीक नहीं है, गिलास में गंदगी है, पानी में मिक्सचर है, उसमें इतना बड़ा अंगूठी होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता है कि वो अंगूठी है। क्यों? क्लैरिटी नहीं है ना। इसीलिए आपका मन बुद्धि जितना शांत रहता है, तो उतना किसी आत्मा का नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी वाइब्रेशंस, भावना, वातावरण को आप कैच कर सकते हो। साथ में उतना प्योर भगवान के एनर्जी को भी
किसी को पहुंचाने के लिए भी आप निमित्त बन जाते हो। तो आत्मा द्वारा निकला हुआ ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन या संकल्प, अभी कोई उसको स्टॉप नहीं कर सका, ना कोई साइंस का साधन है। आत्मा का जो भी है वो सभी हमारा बाबा ही है, रिसर्च सब कुछ वही है, और कोई उसको उसको कुछ नहीं कर सकता है। जहां साइंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, आज ऐसे साइंस ने इन्वेंशन किया है, रॉकेट द्वारा, बॉम्ब्स द्वारा, एटॉमिक एनर्जी द्वारा एक स्टेट, एक कंट्री को वो विनाश कर सकता है। ठीक है, लेकिन सारे विश्व को एक ही बॉम्ब द्वारा विनाश करने का साधन किसी के पास नहीं है। किसी के पास है क्या? नहीं है ना। लेकिन भगवान के पास सारे विश्व को स्थापना करने का, सारे तीनों लोगों को शांति देने का पावरफुल बॉम्ब है बाबा के पास। एक ही बॉम्ब डाल दो, सारे विश्व क्या होगा? शांत बन जाएगा। अभी देखो आप कितना महान हो, ऐसे मिलती हो आप, रूहानी मिलती हो। आपके मन बुद्धि रूपी रॉकेट द्वारा बाबा क्या करता है? विश्व परिवर्तन का शांति का बॉम्ब डालना चाहता है। डालकर तो देखो कितना लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता है। वो निराकार है, डालकर तो देखो। लेकिन अपने मन को उतना शांत रखना बहुत जरूरी है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, जो चाहो वो कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है बाबा मेरा बेटा यूएस में है, उन्होंने पढ़ाई कर ली है, उनको जॉब मिले, उनको तबीयत ठीक नहीं है, उसको ठीक करे, इस छोटे छोटे बातों में यूज मत करना। भले यूज करना, टेस्ट करके देखना, लेकिन ज्यादातर सारे विश्व के लिए करना। तो आत्मा शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो, इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का भी परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। बाबा क्या कहते हैं? जितना साइलेंस में रहते हो, इतना निरंतर रहते हो, एक सेकंड में टोटल शांत हो जाता है। ये सारी दुनिया से डिटैच, मन बुद्धि नहीं, कहाँ भी अटकाव नहीं, शांत रहने से फर्स्ट उस शांति का एहसास आपको होता है। स्व परिवर्तन, यस दिस इज साइलेंस। उसके बाद किसी का वृत्ति, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करो। आपके साथ में रहने वाले माता पिता भाई बहन पति पत्नी ईश्वरी परिवार वाले, या किसी के साथ आपका ज्यादा हिसाब किताब है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। पहले स्व के ऊपर। याद रखिएगा, जब तक आपको शांति का एहसास नहीं होता है, तब तक आप किसी को नहीं दे सकते। तो पहले क्योंकि आपके द्वारा ही फ्लो होना चाहिए ना, है ना। जब आप खीर बना रहे हो, पहले खुशबू तो आपको आना चाहिए, उसके बाद दूसरों को पहुंचेगा। इसीलिए तो पहले स्व परिवर्तन, उसके बाद और किसी का वृत्ति का परिवर्तन, उसके बाद वायुमंडल, है ना। आपका एनर्जी पहले आपको एहसास होगा, उसके बाद आपके साथ में रहने वाले अपने परिवार वाले मेंबर के ऊपर उसका असर पड़ेगा, उसके बाद में वायुमंडल परिवर्तन होगा, उसके बाद विश्व तक फैलेगा। इसे आप जानते हैं। एक बर्तन को आग के ऊपर रखने से पहले बर्तन गर्म होता है, उसके बाद उसके अंदर में जो पानी है, वेजिटेबल है, जो भी है, खीर का आइटम है, वो गर्म होता है। उसमें परिवर्तन आता है, चेंज हो जाता है, वो कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद वहां से क्या होता है? गर्म धुआं निकलता है, वहां से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल से दूर दूर तक उसका खुशबू जाकर पहुंच जाता है, लोगों को पता चलता है खा के खीर बन रहा है ना। तो ऐसे शांति का भी ऐसे वाइब्रेशन आपके तन द्वारा मन द्वारा फैलना चाहिए, वो फास्ट फैलेगा। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तो मेरे रॉकेट में फास्ट तीव्रता है कि नहीं? तो बाबा कहता है रॉकेट जाकर पहुंचने में थोड़ा मिनट तो लगता है, ये तो एक सेकेंड। हमने कहा ना, संकल्प किया तुरंत वो आत्मा आ गई। ऐसे आगे आगे बाबा कहता है, जैसे समझ लो
आज किसी को पैसा भेजना है तो क्या करते हो, गूगल पे। कितना टाइम लगता है, 15-20 सेकेंड, हाफ मिनट में पैसा जाकर पहुंच जाएगा ना। यहां से आप भेजते ही वहां टक करके, अभी समझ लो वो प्रोसेस के लिए आपको टाइम लगेगा, एग्री। एक बार आपको एक बार साउंड आया टंग करके, वहां नेक्स्ट फोन करते उनको कहेगा यस आकर पहुंच गए, तो कितना टाइम लगता है, 1-2 सेकंड, बस उतना ही। अभी देख हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में आप तक जाकर वो साउंड पहुंच रहा है ना। तो वैसे ही वायुमंडल द्वारा जिस आत्मा को जो शक्ति भेजना चाहते हो वो जाकर पहुंच जाएगा। उतना फास्ट करने के लिए शांति में स्थित होना बहुत जरूरी है। स्लोगन, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बन। किसी को हम शिक्षा देते हैं, देखो ये ठीक नहीं है, ऐसे करो, भले लौकिक वालों को या स्पेशली अलौकिक वालों को, उनको ठीक करने के लिए शिक्षा देना मना नहीं है अकॉर्डिंग टू श्रीमत, लेकिन उसके साथ उसके प्रति रहम दिल भी रखना। यस, ये आत्मा को कल्याण हो, अच्छा हो, ये बाबा के बच्चे बने, ईश्वरी सुख का अनुभव करे, रहम दिल बनकर सहयोगी बनो। जैसे कोई टीचर रहता है, समझ लो स्टूडेंट्स बहुत बार बार फेल हो रहा है, उसके ऊपर रहम दिल रहकर वो टीचर क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है ना। ऐसे ही आप भी मास्टर टीचर बनकर क्या करना, दूसरों को सहयोग देना, अहंकार से नहीं, अभिमान से नहीं, मैं राइट हूं, मैं जो कह रहा हूं ऐसे ही, मैं सीनियर हूं, ऐसा मैं जानता हूं, एक्सपीरियंस्ड हूं, ऐसा सहयोग भले तो शिक्षा दो, मेरे संकल्प द्वारा, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, मुख द्वारा या प्रैक्टिकली कर्म द्वारा। सबसे अच्छा कौन सा है जानते हो, ज्यादातर शिक्षा मुख से देना बंद कर दो, एक तो कर्म द्वारा, नहीं तो मनसा द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से भी ज्यादा कर्म बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। अभी आप किसी को कहते हो अमृत वेले योग करो, ऐसे ऐसे योग करो, ठीक है, उन्होंने सुन लिया, नेक्स्ट डे अमृत वेले योग में आ गए, उसके सामने आप जुटका लगा रहे हो तो क्या होगा रिजल्ट्स। उसके बदले आप निरंतर वो स्टेज में रहना, मन से संकल्प करना, उससे क्या होगा, उनका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, है ना। इसलिए किसी को शिक्षा देना है, मन से करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो, सीक्रेट्स। जो भी शिक्षा देना है आप डायरेक्टली मत देना, नो। आप बाबा को कहना, बाबा इस आत्मा ऐसा है, उसको आप ठीक करो, टीचर। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना तो क्या करते हैं बताओ, हम स्टूडेंट होकर और उस साथी स्टूडेंट्स को हम कभी शिक्षा नहीं देते हैं। जो भी स्टूडेंट जो गलत करता है हम टीचर को कहते हैं, देखिए टीचर ये ऐसे कर रहा है, किसी का बैग से कुछ चोरी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, हम टीचर को कहते हैं। तो टीचर जानते हैं कि उनको कैसे समझा। इसीलिए जिसका भी कमी आपको महसूस होता है तो टीचर को कहना। क्यों जानती हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि वो गलत है और आप ठीक हो, लेकिन सच्चाई तो ये होता है आप ही गलत रहते हो, वो ठीक रहते। ओके, उस समय पर हमने देखा है कोई कोई माताएं या भाई लोग कहते हैं कि हमारे घर में हमारे युगल हमारे बच्चे ध्यान में नहीं आते हैं। तो उनको पूछा गया तो पता चलता है इनके कारण ही वो ध्यान में नहीं आते। कारण अलग अलग हो सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन इनके मतलब में क्या है, नहीं 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 मैं तो ठीक हूँ, और रोज हम संकल्प कर रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं। लेकिन संकल्प वाइब्रेशन से नहीं होता है, आपका कर्म तो वो देखते हैं ना। वो कर्म से उसको पता चलता है ये क्या ईश्वरी जीवन है ये, उसके कारण वो बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं। इसलिए बाबा कहते स्व परिवर्तन करो, अपने कर्म द्वारा भगवान को प्रत्यक्षता कराओ, नहीं तो संकल्प द्वारा कराओ, और सारा जिम्मेदारी भगवान को दे देना। आप उसको हाथ नहीं लेना, आप डिसाइड मत करना। तो किसी को परिवर्तन करना है बाबा, उस आत्मा को कल्याण कर, जिम्मेदारी बाबा को सौंप दो, उनके प्रति दया भाव हो। ये बाबा क्यों कहते हैं जानते हो, हम क्या कर, हमको किसके ऊपर दया आएगा, भाई जी हमको भी दया आता है ना,
किसके ऊपर आएगा? किसके ऊपर माना? मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बेटी, वो इसमें ही पकड़ कर बैठे हैं हम। तो मेरा कहां से आ गया? वो भी तो मोह हो गए ना, वो भी विकार हो गए ना। तो उसमें मत जाना। आत्मा, यस, आत्मा को दे देना, उसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए जो भी जिम्मेदारी है बाबा को ट्रांसफर करो, रहम दिल होकर करो, और सूक्ष्म रूप में शिक्षा देना, वो बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, ओम शांति।